Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to solve questions of maths textbook Ganita Prakash class 7 and today we are going to solve the questions of page number 7. Okay, because हमने page number 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चंस है पेजेस पे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं. ओके, सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस जाके देखें जिससे कि आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आएंगे और वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ओके, सो चलिए हम सॉल्व करते हैं आज पेज नंबर 7 पे जो क्वेश्चंस है. जैसे ये है फर्स्ट वन, क्रिएटिव चिट्ठी हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर यू. अब जो ये क्रिएटिव चिट्ठी है इसके पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. क्या क्वेश्चंस है? फर्स्ट, you have to make exactly 30 button presses. What is the largest 3-digit number you can make and what is the smallest 3-digit number you can make? यानी आपको 30 टाइम्स ही प्रेस करना है, न ज़्यादा न कम. ओके, ओनली 30 टाइम्स. और उससे आपको क्या बनाना है? एक तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर बनाना है एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर बनाना है. तो हमने पहले पढ़ा, जो पहले की वीडियोज़ है अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो लार्जेस्ट 3-digit नंबर होता है वो क्या होता है? 999. ओके, और अगर इसको बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं हम? देखो, ये 900 की प्लेस पर है तो इसको अगर 100 टाइम्स करें प्रेस, 100 वाले बटन को 9 टाइम्स प्रेस करें तो, या 9 है ये वाला 90 के प्लेस पे है ना, तो अगर 10 के बटन को 9 टाइम प्रेस करें और क्या बचा 9, तो 9 टाइम हम 1 वाले बटन को प्रेस कर देते हैं तो हमारा ये नंबर बन जाता है. बट अब देखो क्लिक कितने टाइम हो गया यहाँ पे? 9, 9 और 9, यानी कि क्लिक कितने हो गए? 27. बट हमें कितने क्लिक्स चाहिए? हमें तो 30 क्लिक्स चाहिए. तो अब हमें इन्हीं नंबर्स में जितने हमने प्रेस किए हैं उसमें थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाए 3-digit. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 900 वाले बटन को कम करेंगे तो 100 पॉइंट कम हो जाएंगे, है ना, और फिर 10 और 1 वाले बटन में हमको ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा तो क्लिक्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो फिर हम क्या करेंगे? हम करते हैं जैसे कि हम 900 तो रहने देते हैं. जैसे देखो हम ऐसे कर सकते हैं 9 और 100, ये हो गया 900 प्लस अगर हम 10 को 8 टाइम प्लस करें, 10 को 8 टाइम प्लस करें तो 80 हो जाएगा. और अब हमारे पास कितने प्लस करने हैं? हमको कितने बटन और प्रेस करने हैं हमको? अब देखो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितने हो गए? 8 और 8 16 और 1 17, यानी 17 नंबर हम प्रेस कर चुके हैं. अब हमको 30 बनाने के लिए 30 प्रेस करने के लिए हमको 13 और चाहिए. तो हम क्या करेंगे? हम 13 टाइम 1 प्रेस कर देंगे, है ना. तो अब हमारे देखो प्रेस कितने हो गए? ये 13 प्लस 9 प्लस 8. ओके, यानी टोटल जो क्लिक्स हो गए हमारे वो कितने हो गए? 30. और नंबर हमारा क्या बना? 980 और यहाँ से 13 है तो 993 बन गया. ओके, सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे लार्जेस्ट 3-digit नंबर इज़ 999. ओके, और ये नंबर हमने बनाया था, इसके लिए हमने देखो ये लिखा था 9 को 100 टाइम्स के जो बटन है इसको 9 टाइम प्रेस किया, जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमने पहले किया था. 9 10s पे है तो 10 टाइम एंड ये वाला 9 1 पे है तो 1 टाइम. ओके, सो हमारा जो क्लिक हो गया यहाँ पे वो कितने टाइम हो गया? 9 9 9. हमने 1 वाला बटन 9 टाइम प्रेस किया, है ना, तो टोटल क्लिक्स हो गए 27 और नंबर हमारा बना ये. बट हमको क्लिक्स 30 चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया? 9 बार हमने 100 का बटन प्रेस किया और 8 टाइम्स हमने
10 का बटन प्रेस किया और फिर हमने 13 टाइम 1 का बटन प्रेस किया, ओके, जिससे हमें मिला 980 और 13, यानी नंबर हमारा क्या बन गया टोटल 993। और क्लिक्स हमारे कितने हो गए टोटल, तो 9, 8 और 13 हमारे क्लिक्स हो गए 30। समझ में आपको, हमें कितने क्लिक्स चाहिए थे, 30 क्लिक्स ही चाहिए थे, है ना। सो एक और तरीके से आप ये नंबर बना सकते हो, क्योंकि इतना ही बनेगा नंबर, जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, अगर 30 क्लिक्स करने हैं तो। जैसे अगर आप 100 वाला कम कर दो, है ना, तो 8 टाइम्स 100 वाला क्लिक करो, देन 19 टाइम्स आपको 10 वाला क्लिक करना पड़ेगा, और फिर 3 टाइम्स 1 वाला क्लिक करना पड़ेगा। तो कितने क्लिक्स हो गए 19, और ये 8 और 3, तो हमारे टोटल क्लिक्स कितने हो गए 30, और हमारा नंबर कितना बना 993। सो हमारा क्वेश्चन था ना कि लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या होगा 30 क्लिक्स से। सो यू कैन राइट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इन 30 क्लिक्स वी कैन मेक 993, ओके। सो अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो कि 100 होता है, बट हमें ये नंबर किससे बनाना है 30 क्लिक से, ओके। तो अगर 100 हम बनाने जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे 10 को अगर 8 टाइम्स प्रेस किया हमने, और 20 को 1 टाइम प्रेस किया, तो हमारा बन गया 80 + 20 100, है ना। बट क्लिक कितने हो गए, ये 20 और ये 8, 28 क्लिक हो गए, और हमें कितने क्लिक्स चाहिए, हमें 30 क्लिक्स चाहिए, है ना। तो अगर एक और तरीके से करते हैं, अगर यहाँ पे हम एक बढ़ा देते हैं, तो ये 90 और 1 को 10 टाइम प्रेस करते हैं, तो हमें ये 90 और ये 10 100 तो मिल जाएगा, बट क्लिक कितने हो गए 9 और ये 10 19 क्लिक हुए, बट हमें कितने चाहिए 30 क्लिक्स। तो क्या करेंगे हम 10 को 8 टाइम्स प्रेस करेंगे, ओके, तो 80 मिल जाएगा। अब 8 तो हो गया, अब हमें कितने क्लिक और चाहिए 30 बनाने के लिए 22 क्लिक्स चाहिए, तो हम 22 टाइम्स 1 क्लिक करेंगे, जिसके लिए फिर हमें मिल जाएगा 80 और 22, तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 102, और हमारे टोटल क्लिक्स कितने हो जाएंगे 8 + 22 यानी कि 30, यानी हमें 30 ही क्लिक्स चाहिए थे, ओके। सो यू कैन राइट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच वी कैन मेक बाय एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस इज 102, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स, यानी 997 बनाया गया है 25 क्लिक्स के करके, ओके। सो कैन यू मेक 997 विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स, तो क्या आप ये नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक्स करके ये बना सकते हैं, यानी 25 क्लिक्स तो इसमें हुए हैं, बट आप हो सकता है 30 क्लिक यूज़ करें या कितने भी क्लिक यूज़ करके आपको ये नंबर बनाना है, ओके। सो 25 क्लिक्स कैसे बने, ये देखो 900 की प्लेस पे है, तो हम 9 टाइम्स 100 का की प्रेस करेंगे, ओके। और ये टेंस की प्लेस पे है, तो हम 10 का जो बटन है वो 9 टाइम प्रेस करेंगे, और फिर 7 है वंस की प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे 7 टाइम्स 1 प्रेस 1 जो 1 का बटन है वो प्रेस करेंगे 7 टाइम्स, तो हमें 7 मिल जाएगा, ओके। तो हमारे टोटल क्लिक्स कितने हो गए, ये देखो 9, 9 और 7, यानी 25 क्लिक्स हो गए, और नंबर हमें मिल गया 997, है ना। बट एक डिफरेंट वे से हमें करना है, और इसमें हमें कुछ ऐसे गिवन नहीं है कि कितने क्लिक्स होने चाहिए, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि देखो हमें 900 चाहिए 997, तो हम क्या करेंगे 100 की को 8 बार प्रेस करेंगे, और फिर 10 के की को अगर 19 टाइम्स प्रेस किया तो 190 आ जाएगा, और 7 की को 1 टाइम प्रेस करोगे तो 7, ओके, सॉरी 7 टाइम प्रेस करेंगे 1 के की को, ओके। तो हमें ये नंबर मिल गया 997, और टोटल क्लिक्स कितने हो गए हमारे 8, 19 और 7 यानी 34, यानी 34 क्लिक्स में हमें ये नंबर मिल गया, ओके। आगे है क्रिएट क्वेश्चंस लाइक दीज एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, इसी तरह से आपको और दूसरे क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे, और आपके क्लासमेट्स को चैलेंज करना है कि इस नंबर को आप डिफरेंट क्लिक्स में कैसे बनाओगे, ओके। सो आगे देखो सिस्टमैटिक जिपिंग इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, ये एक अलग तरह का कैलकुलेटर है।
इट हैज़ द फॉलोइंग बटन्स, जिसमें ये बटन्स हैं 1 वाले, 10 वाले, 100, ये देखो यहाँ पर है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख का भी बटन है इसमें, है ना। इट वॉन्ट्स टू बी यूज्ड सॉरी एज मिनिमली एज पॉसिबल, यानी ये चाहता है कि कम से कम बटन का यूज़ हो। ये कैलकुलेटर क्या चाहता है कि मेरे कम से कम बटन का यूज़ हो और नंबर्स बनाए जाए। जैसे हाउ कैन वी गेट द नंबर 5072 एंड 8300 यूजिंग अ फ्यू बटन क्लिक्स एज पॉसिबल, यानी कम से कम बटन का यूज़ करके हमें ये नंबर्स बनाने हैं। फाइंड आउट which button should be clicked and how many times to get the desired number given in the table, यानी कि ये जो बटन्स है इसको कितनी बार क्लिक करेंगे तो हमें ये जो नंबर है ये मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको एक गिवन है, here is the one way to get the number 5072, this method uses 23 button clicks in total. Is there another way to get 5072 using less than 23 button clicks? Write the expression for the same. यानी आपको एक यहाँ पे बताया हुआ है, एक तरीका बताया हुआ है कि इतने बार क्लिक करने से हमें ये नंबर मिल रहा है। क्या किया इन्होंने, जैसे 1000 का की है 5 टाइम प्रेस किया है, 100 का की 0 टाइम प्रेस किया, यानी नहीं किया क्योंकि 100 के प्लेस पे कुछ नहीं था। और फिर 10 का जो की है उसको 6 टाइम प्रेस किया और 1 के की को 12 टाइम प्रेस किया। अब हमें एक दूसरा तरीका बताना है जिससे हम इससे भी कम प्रेस करें और हमें ये नंबर मिल जाए। तो हमें ये नंबर कैसे मिलेगा, अब देखो, अब क्योंकि ये 5 जो है ये कौन सी प्लेस पे बैठा है, देखो ये 1s, 10s, 100, 1000 की प्लेस पे बैठा है ना। तो हम क्या करेंगे, 1000 के बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे, 5 टाइम्स, तो 5 और ये 1000, ओके। तो हमारे पास आ गया 5000। अब हमें क्या चाहिए, 72, तो 7 किस प्लेस पे बैठा है, 10 की प्लेस पे, तो 7 टाइम अगर 10 प्रेस करें तो 70 मिल गया हमें। अब क्या बचा 2, तो 2 टाइम हम 1 प्रेस कर देंगे, ओके। सो हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर बन गया 5000 प्लस 70 प्लस 2, ओके, यानी 5072। और हमने कितने क्लिक्स किए, ये देखो 5, 7 और 2, कितने क्लिक्स किए, 7 + 2 9 और 9 + 5 कितने हो गए, 14, यानी हमने 14 क्लिक्स में ये नंबर हमको मिल गया 5072। तो जो पहले क्वेश्चन में इन्होंने किए थे ये कितने क्लिक्स किए थे, 23 बटन क्लिक किए थे और हमने कितने किए, 14, तो हमने कम में कर दिया, ओके। इसी तरह जो दूसरा नंबर है इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे जो 8 है, देखो 1s, 10s, 100, 1000, ओके। तो 1000 की प्लेस पर है तो हमारे पास 1000 का बटन भी है और 10,000 का बटन भी है, तो हमें यहाँ पे 1000 चाहिए क्योंकि ये किसकी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स 1000 का बटन प्रेस करेंगे, ओके। देन हमें क्या चाहिए, 300, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स 100 का बटन प्रेस करेंगे, ओके। तो 300 हो जाएगा, बस हमें नंबर मिल गया, है ना। 8000 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 8300। और हमें क्लिक्स कितने करने पड़े, 8 + 3 यानी 11 क्लिक्स करने पड़े। समझ में आया आपको। आगे है फिगर इट आउट, चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना है, हमको सॉल्व करना है। For the numbers in the previous exercise, find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression। यानी जो हमने इससे पहले वाले पेज पे सॉरी जो नंबर्स को हमने वो किया था, एक्सपेंड किया था, तो उसमें हमें देखना है कि कम से कम बटन का यूज़ करके हम वो एक्सप्रेशन लिख सके, ओके। सो चलिए देखते हैं कौन से नंबर्स है वो, ये रहे, है ना, ये वाले नंबर्स हैं, ये जो हमने लास्ट टाइम करा था, ओके। तो चलिए करते हैं और हमें ध्यान रखना है कि कम से कम बटन का यूज़ करना है, कम से कम क्लिक्स करने हैं, ओके। सो ये है फर्स्ट 8300, तो 8 जो है वो 1000 की प्लेस पे है और हमारे पास 1000 का बटन है, तो हम क्या करेंगे, 8
टाइम्स 1000 का बटन प्रेस कर देंगे, प्लस 300 है तो 3 टाइम्स 100 का बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या बन गया, 8000 प्लस 300, टोटल कितना हो गया 8300, और क्लिक्स कितने हो गए 8 + 3 11। ओके, सो चलिए अब दूसरा करते हैं, आपको ये बी वाला करके देते हैं, ठीक है। 40,629, तो अब 40,629 यानी हमें कौन सा बटन यूज़ करना चाहिए, हमारे पास ये देखो 10,000 का भी बटन है ना। तो क्योंकि ये 40,000 की प्लेस पर है तो हम 10,000 का बटन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 के बटन को कितनी बार प्रेस करेंगे, 4 टाइम प्रेस करेंगे। ओके, 10,000 हो गया, ये अब हुआ 10,000। देखो 1s 10s 100 1000 10,000, यानी हम 4 टाइम्स 10,000 का बटन प्रेस करेंगे तो हमें 40,000 मिल जाएगा। ओके, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 40,000। फिर है 600, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स 100 का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 40,629। ओके, सो 40,000 यानी ये 10,000 की प्लेस पर है 40,000, तो हमारे पास 10,000 का बटन है ना। तो हम 4 टाइम्स प्रेस कर देंगे 10,000 के बटन को। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया 40,000 आ गया। ओके, अब हमें क्या चाहिए 629, तो हम क्या करेंगे 600 की प्लेस पर है तो 6 टाइम 100 वाला प्रेस कर देंगे, प्लस हमें क्या चाहिए 29, तो 2 है 10s की प्लेस पे तो 2 टाइम्स 10, देन 9 बचा तो फिर क्या करेंगे 9 टाइम्स 1 वाला प्रेस कर देंगे, हो जाएगा हमारा नंबर ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, सी है 56,354। तो ये भी जो 56,000 यानी हम इसको जो 10,000 का की है उससे कर सकते हैं। ओके, सो हम 10,000 की की को 5 टाइम प्रेस करेंगे। ओके, ये हो गया 10,000। ओके, देन 6,000 की प्लेस पर है ना, ये देखो 1s 10s 100 1000, तो हम क्या करेंगे 6 टाइम्स 1000 का बटन प्रेस कर देंगे। हो गया 56,000। और फिर उसके बाद है 300 की प्लेस पे, तो क्या करेंगे 3 टाइम 100 का बटन प्रेस कर देंगे। ओके, देन है 54, तो फिर क्या करेंगे 5 टाइम 10 का बटन प्रेस करेंगे, और 4 है तो 4 टाइम 1 का बटन प्रेस कर देंगे। ओके, हो गया हमारा ये एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये डी। अब ये देखो 1s 10s 100 1000 10,000, यानी ये क्या है 66,666, तो इसमें भी हम 10,000 का बटन यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 66,000 है, 10 की प्लेस पर बैठा है। ओके, सो क्या करेंगे हम 6 टाइम्स कौन सा बटन प्रेस करेंगे, 6 टाइम्स बटन प्रेस करेंगे 10,000 वाला। ओके, और फिर 6,000 यानी 6 टाइम्स 1,000 वाला बटन प्रेस करेंगे। ओके, देन 600 है तो 6 टाइम 100 वाला बटन प्रेस करेंगे, देन 63 है तो 10s की जगह पे 6, तो 6 टाइम 10 वाला बटन प्रेस करेंगे, 60 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए 6, तो 6 टाइम 1 वाला बटन प्रेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है 36, नो ये 1000 नहीं है, ये लाख की प्लेस पर बैठा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ बड़ा करके, एक सेकेंड। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। ओके, ये जो है 3 ये लाख की प्लेस पर बैठा है, तो हमारे पास लाख का बटन है, यस है। ये देखो हमारे पास ये 10,000 हो गए और ये 1 लाख का बटन है और 10 लाख का भी बटन है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख का बटन यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि जो ये 3 है ये किस प्लेस पे बैठा है, लाख की प्लेस पे। ओके, तो 3 टाइम अगर हम
1 लाख का बटन प्रेस करते हैं, फिर क्या है 67,000, तो हम क्या करेंगे 60 यानी कि 6 टाइम 10,000 का बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि ये 10,000 की प्लेस पे है 6, है ना, ये वाला 6, तो हम 10,000 का बटन 6 टाइम प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या है 7 है 1000 की प्लेस पे, तो 7 टाइम 1000, देन 8 है 100 की प्लेस पे, तो 8 टाइम 100 का की प्रेस करेंगे। देन 1 है तो 1 टाइम 10 का की प्रेस करेंगे, प्लस 3 1 की प्लेस पे है तो 3 टाइम 1 का बटन प्रेस करेंगे। ओके, समझ में आया आपको? आपको क्या इसमें समझ में आया कि जो हमने जिस प्लेस पर नंबर है ना, जिस भी प्लेस पर नंबर है उसकी उसी प्लेस से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है। जैसे अगर ये 3 जो है लाख की प्लेस पर है तो हमने इसको कितनी बार प्रेस किया, लाख का बटन प्रेस किया 3 टाइम। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। यस, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरेस्पेंडिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स? यस, हमने तो यही देखा कनेक्शन कि जो ईच नंबर है वो जिस प्लेस पर है हमने वही वाला नंबर प्रेस किया। जैसे अगर 100 की प्लेस पे है तो 100 वाला नंबर प्रेस किया हमने, जितने टाइम जितना नंबर है उतना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू नोटिस द एक्सप्रेशन फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स आल्सो द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स, थिंक अबाउट व्हाई दिस इज सो। सो हम जो इंडियन प्लेस वैल्यू है ना, उसके हिसाब से ही हमने नंबर प्लेस किया। तो आप इसमें आंसर कैसे लिख सकते हैं? सो सेकेंड वन में आप लिखोगे यस देयर इज ए कनेक्शन, द नंबर रिटन एट ईच प्लेसेस टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू प्रेस द बटन फॉर दैट प्लेस, है ना। जैसे कि अगर 1000 की प्लेस पे कोई नंबर है, 5 नंबर है 1000 की प्लेस पे, तो हम 5 टाइम्स 1000 का बटन प्रेस करेंगे, है ना। और थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप ये लिखेंगे, दिस इज बिकॉज इन द लीस्ट क्लिक मैथड we break the number based on place values and the digit at each place tells us how many times we press that button, so it follows Indian place value system, है ना। हमने यही देखा कि ये Indian place value system जो है वो उसको फॉलो करता है ना। कम से कम हमें प्रेस करना है उस मेथड को, अगर हम देखें तो हमें वही वाला बटन प्रेस करना है जिस प्लेस पर वो है ना। जैसे अगर कोई लाख की पोजीशन पर है, मान लो हमने वो क्वेश्चन किया था 3 लाख वाला ई वाला, तो वो लाख पर था तो हमने 3 टाइम्स लाख का बटन प्रेस किया। ओके, पेज नंबर 7 पे जो एक्सरसाइज है 1.3 हम वो करेंगे। अब फर्स्ट ये देख लेते हैं क्या है, व्हाट इफ वी प्रेस द 10,000 बटन 10 टाइम्स, यानी ये जो 10,000 का बटन है इसको अगर हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, what number will come, how many zeros will it have, और उसमें कितने जीरो होंगे, what should we call it, और उसको हम क्या कहेंगे। the number will be 100 lakh, यानी 10 टाइम्स अगर 10,000 के बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 100 लाख, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ करोड़, जिसको हम 1 करोड़ भी बोलते हैं। और 1 करोड़ रिटन एज, 1 करोड़ को हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें कि कितने 1 के साथ कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। ये देखो आप ऐसे भी इसको आपको मैं बताती हूँ, काउंट कर सकते हो जैसे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 3, और ये 2, 5, 6, 7। आपको याद रखना है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, और 1 लाख में कितने जीरो होते थे, 5। ओके, आगे देखते हैं 1.3 of crores and crores. The table below shows some numbers according to both the Indian system and American system. American system को हम international system भी बोलते हैं, है ना। Naming, numeral and placing commas, यानी इसमें नंबर जो है और उस आपको देखना है कि उसको क्या बोलते हैं और कोमा कहाँ पे लगाना है। ओके, दोनों सिस्टम, इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कोमा बोथ सिस्टम। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो उससे पहले हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट एक बार देख लेते हैं। ओके, सो देखो जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, उसके बाद बिलियन और सॉरी अरब, इंडियन में अरब और
10 अरब। ओके, अब देखो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और यहाँ पे 100,000 भी होता है, यानी यहाँ तक तो सेम होता है 10,000 तक, ठीक है, बट इसके बाद इसमें 100,000 होता है, यानी जो हमारी लाख वाली प्लेस होती है वो इसमें 100,000 होता है। ओके, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, समझ में आया आपको? आपको यहाँ पे हम अपने वाले जो इंडियन हमारा है उसमें हम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी दो दो नंबर पर कॉमा लगाते हैं, है ना, दो दो नंबर के बाद। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होगा उसमें हम 1, 2, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, बिकॉज इसमें 100th भी काउंट होता है ना, जैसे 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा चार्ट। सो देखिए ये 1000 है। ओके, और इंडियन सिस्टम में भी 3 नंबर के बाद कॉमा है, हमने देखा था कि 10,000 तक तो सेम होता है ना, ये देखिए। उसके बाद जो यहाँ पे 100,000 होता है वो यहाँ पे लाख होता है ना, और इसमें 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद दो नंबर के बाद। यहाँ पे हमने देखा 3 नंबर के बाद कॉमा है, और फिर क्योंकि ये 100 है तो यहाँ पे 1 की जगह पे 100 की जगह पे 1 है, तो ये 100,000। ओके, इसी तरह नेक्स्ट देखो 1 मिलियन जो हमारा 10 लाख है। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने कॉमा है, 1, 2, है ना, दो नंबर के बाद है कॉमा, और यहाँ पे देखो 3 और ये 30 के बाद कॉमा, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, जैसे 10 मिलियन है तो 10 और फिर ये 3 नंबर और ये 10। ओके, और हमारे वाले में, इंडियन वाले में ये देखो 2 0 के बाद कॉमा है। ओके, चलिए इसी तरह ये आगे है, इसमें हम 1 लाख को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडियन सिस्टम है वो हमारा क्या होता है 1 लाख, और इसमें हम बोलते हैं 100,000, और इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है और अमेरिकन सिस्टम में 1 मिलियन। इसी तरह 1 करोड़ को हम क्या बोलते हैं 10 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में, और 10 करोड़ को हम बोलते हैं 100 मिलियन, और 1 अरब को क्या बोलते हैं 1 बिलियन। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड टू ग्रुप 3, 2, 2। हमने देखा कि जो इंडियन सिस्टम है उसमें पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद ये देखो, है ना, फिर उसके बाद 2, 2 करके इस तरह से कॉमा लगता है। ओके, लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम होता है उसमें जो कॉमा होता है वो 3 नंबर्स के बाद होता है, ये देखो 3, 3। ओके, सो द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज आल्सो फॉलोड इन, अब ये दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे इंडियन सिस्टम फॉलो होता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा। ओके, द वर्ड लाख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड लक्ष्य एंड कोटि। ओके, जो ये लाख और करोड़ वर्ड है ये हमें संस्कृत वर्ड से मिला है, जो लक्ष्य और कोटि से मिला है, लाख, लक्ष्य और कोटि, करोड़। ओके, अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। ओके, अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सारे देशों में यूज होता है। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। अब आपको देखना है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में 7, आपको ये याद रखना है, 1 लाख में 5 जीरो और 1 करोड़ में 7 जीरो। ओके, 1000 100 टाइम्स जब होगा तो वह 1 लाख हो जाएगा। ओके, और 100 टाइम्स ऑफ लाख जब होगा यानी 100 लाख को हम क्या बोलेंगे 1 करोड़। ओके, इसी तरह जब होगा 100 करोड़ तो उसको क्या बोलेंगे 1 अरब। ओके, और फिर आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 100,000 इज 1 लाख, 100 लाख इज 1 करोड़, और 100 करोड़ को क्या बोलेंगे 1 अरब। समझ में आया आपको, ये याद रखना है, ठीक है। 1 लाख कब होता है 100,000 में, और 100 लाख अगर हो जाए तो उसको हम 1 करोड़ बोलते हैं, और 100 करोड़ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे 1 अरब। ओके, सो हाउ मेनी जीरोस 1,000 लाख हैव, यानी कि 1,000 लाख में कितने जीरोस होगी, तो इसको आपको सिंपली ऐसे करना है 1000, है ना, 1000 लाख है तो पहले हम 1000 लिख लेंगे, ठीक है, 1000 लिख लिया। अब लाख की हमें पता है 5 जीरोस होती है ना, हमने अभी पढ़ा लाख में कितनी जीरो होती है 5, तो यहाँ पे हम 5 जीरो ऐड कर देंगे। ओके, तो टोटल कितने जीरोस हो गई 1,
2 3 4 5 6 7 8, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ओके, आगे देखते हैं। सो हाउ मेनी जीरोज डज 100,000 हैव? तो 100 के 2 जीरो लिख देंगे और 1000 तो ये 1000। ओके, सो कितने जीरो हो गए हमारे पास? 3 और 2 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि हमारा जो 100,000 होता है वो क्या होता है 1 लाख, और 1 लाख में 5 जीरो होती है, हमने अभी टेबल में देखा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द नंबर कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कोमास फर्स्ट, यानी अगर हम इसमें कॉमा लगा दें तो इसको इजीली पढ़ा जा सकता है ना। जैसे ये देखो, जो है फर्स्ट है वो इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है और सेकंड जो है अमेरिकन सिस्टम में है ठीक है। 9 अरब 87 करोड़, 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। ओके, और इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 987 करोड़ 65 लाख 1234, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर है उसको बोल रहे हैं और जिस प्लेस पर है उसको बोल रहे हैं। ओके, जैसे 9 जो है वो अरब की प्लेस पर है तो हमने 9 अरब लिखा। ओके, देन है 87 करोड़ की प्लेस पे है तो 87 करोड़ लिखा। ओके, और फिर 65 जो है वो लाख की प्लेस पे है तो 65 लाख लिखा। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। ओके, अब जो अमेरिकन सिस्टम है ये देखो, जो 9 है वो बिलियन की जगह पर है। ओके, तो इसलिए हमने लिखा 9 बिलियन। 876 मिलियन, क्योंकि ये क्या है मिलियन की प्लेस पर है इसलिए हमने 876 मिलियन लिखा। और फिर क्या है ये 1000 की प्लेस पर है ना, तो 501,000 लिखा। ओके, और फिर 234 है तो 234 लिख दिया अमेरिकन सिस्टम में। ओके, आपको और इजी समझ में आएगा। आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है फिगर इट आउट। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशंस, यानी हमें कॉमा लगाना है ध्यान से कि हम इंडियन प्लेस सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं, और फिर अमेरिकन सिस्टम में भी उसको लिखना है। राइट द नंबर्स नेम्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम, यानी दोनों तरह से हमें ये नंबर्स लिखना है। ओके, सो कैसे करेंगे इसको? सो फर्स्ट वन है ये वाला नंबर, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 40 लाख, क्योंकि ये लाख की पोजीशन पर है। ओके, देन 50,000 की प्लेस पर है एंड 678। अब आप बोलोगे कि 678 है तो 600 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये तो इजी नंबर है 678, इसको हम पढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ओके, और स्पेलिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसके वर्ड्स में? 40,50,678। और अमेरिकन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे क्योंकि ये मिलियन की प्लेस पर है ना। क्या होता है 1 10 100 1000 10,000 और 100,000 होता है ना, उसमें 100,000 होता है, फिर क्या होता है 1 मिलियन होता है, इसलिए 4,50,678 और वर्ड्स में 4,50,678। ओके, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। सो सी देख लेते हैं, ये नंबर है हमारा, ठीक है। और एक सेकेंड, इसमें ये देखो ये सेम नंबर है बट यहाँ पे एक जीरो कम है तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। ओके, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और ये करोड़। ओके, तो करोड़ की जगह पे 2 है तो इसलिए 2 करोड़ 22,000 2 यहाँ पे 2 है इसलिए 2, फिर 2 करोड़ 22,002 इस तरह वर्ड में लिख देंगे। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 20 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन की प्लेस पर बैठा है। ओके, तो 20 मिलियन 22,002। ओके, और वर्ड्स में इस तरह लिख देंगे 20 मिलियन 22,002। आपको याद रखना है मिलियन का प्लेस कब आता है? 1 10 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद आता है मिलियन और फिर आता है 10 मिलियन। ओके, इसलिए हमने लिखा 20 मिलियन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ई। ओके, ये ई पार्ट है हमारा जिसमें नंबर है ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ इंडियन सिस्टम रह गया, ये रहा 34 करोड़, क्योंकि ये करोड़ की प्लेस पर है। देन 50 लाख, 1000 की प्लेस पे कुछ नहीं है इसलिए 543, और इसको वर्ड्स में इस तरह से लिख देंगे 34 करोड़ 50 लाख 543। ओके, चलिए नेक्स्ट अमेरिकन सिस्टम में कैसे देखेंगे? अमेरिकन सिस्टम में अब ये देखो
यहाँ पे एक नंबर और बढ़ गया है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, और फिर क्या होता है 100 मिलियन होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे 345 मिलियन 543 लिखा, यानी 100 की प्लेस पर भी है, तो 345 मिलियन 543। F1 देख लेते हैं। F1 में जो ये नंबर है इसमें आप ध्यान से देखो कॉमा की मिस्टेक है ना। सो आप यही ध्यान रखना, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा है, बट इंडियन सिस्टम में क्या होता है 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद होता है, उसके बाद ये दो डिजिट के बाद कॉमा होगा, ठीक है। और अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, देन फिर क्या होता है लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये अरब, यानी हमें पता चल गया वो अरब की प्लेस पर है। तो 1 अरब, 2 करोड़, क्योंकि इसकी जो टेंस वाली प्लेस है उस पर 0 है, देन 3 लाख 4,050। ओके, इसी तरह इसको वर्ड्स में लिख देंगे, 1 अरब, 2 करोड़, 3 लाख 4,050। अब अमेरिकन सिस्टम में इस तरह से लिखेंगे 1 बिलियन, और फिर ये क्या है 20 मिलियन, अब ये बिलियन की प्लेस पर आ गया है ना, इसलिए देन 304,050। ओके, इस तरह से देन 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। इस तरह से वर्ड्स जैसे हमने यहाँ पे बोला उसी तरह से इसको वर्ड्स में लिख देना है। ओके, अब ये बिलियन वाला आ गया तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, कैसे, जैसे वो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, वंस, टेंस, 100, ठीक है, फिर 1000, 10,000, फिर क्या होता है 100,000, है ना, और फिर 100,000 के बाद क्या आता है मिलियन, तो ये मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये हो गया बिलियन, इसीलिए हमने लिखा 1 बिलियन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो थर्ड वन है कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। सो आपको दोनों में से बताना है, ठीक है, कि कौन बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। अब ये 30,000 है और ये 3 लाख है, तो ऑब्वियसली 3 लाख वाला बड़ा है, 1000 वाला छोटा है। ओके, देन नेक्स्ट है 500 लैक्स और 5 मिलियन। हमको पता है कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है ना, 10 लाख का 1 मिलियन, तो 5 मिलियन है, ये मतलब कि 50 लाख। ओके, तो कौन सा बड़ा हुआ 50 लाख या 500 लाख, ऑब्वियसली 500 लाख। ओके, नेक्स्ट 800,000, तो आप इसको लिख के भी कर सकते हो, जैसे 800,000 के 3 0 लगा दो, है ना। और दूसरा नंबर है 8 मिलियन, यानी कि 8 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने जीरो होती है 6, तो यहाँ पे 8 के साथ 6 0 लगा देंगे, 3 4 5 6। अब डिजिट काउंट करो कि कौन सा कितने डिजिट का है। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 डिजिट, और ये 1 2 3 4 5 6, ये है 6 डिजिट। तो जो 7 डिजिट का है वो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, तो इसीलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा 8 मिलियन। ओके, नाउ डी 640 करोड़, तो अब लिखेंगे 640 करोड़, पहले 640 लिख लेते हैं। ओके, और 640 के बाद आपको पता है करोड़ में कितनी जीरो आती है, करोड़ में कितनी जीरो आती है 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, करोड़ में कितनी जीरो आती है आप वैसे देख लो, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना, तो कितनी जीरो हो गई है 7 जीरो हो गई। ओके, सो अब जो दूसरा नंबर है वो क्या है 60 बिलियन। ओके, यानी कि 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है 9 जीरो होती है। ओके, तो 60 लिखेंगे और फिर 9 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब काउंट करो कि किसके डिजिट ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है 11 डिजिट। और ऊपर वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10 डिजिट। तो कौन सा बड़ा हुआ 60 बिलियन। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे
किस नंबर में कितने ज़ीरो होते हैं ये आप याद कर लो तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं, और 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। और 1 बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 बिलियन में 9 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया है पेज नंबर 9 का। अब हम जो इसके आगे का पोर्शन है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।